Assalamualaikum viewers. Today we are going to discuss about the infant hair circumference. जैसा कि आप इस डायग्राम में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि infant hair circumference क्या हो सकती है. It means के measurement. हेयर सर्कम्फ्रेंस का मतलब क्या होता है कि मेजरमेंट की जाती है. इन्फेंट का जिक्र है यहाँ पर, इन्फेंट का नेम लिखा है तो इट मीन्स इन्फेंट की हेयर सर्कम्फ्रेंस. सो आज हम इसको डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बी स्टार्टेड. सो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे कि इन्फेंट हेयर सर्कम्फ्रेंस क्या होता है, जिसे हम ऑक्सीपिटो फ्रंटल सर्कम्फ्रेंस भी कहते हैं. इन शॉर्ट OFC. इट मीन्स ऑक्सीपिटो फ्रंटल सर्कम्फ्रेंस. ओके, अब हम इसके डेफिनेशन की बात करते हैं. अब ये क्या होता है? मेजरमेंट्स ऑफ हेड की मेजरमेंट होती है. सर्कम्फ्रेंस मीन्स इट मीन्स कि हेड सर्कम्फ्रेंस मीन्स द मेजरमेंट्स ऑफ द हेड. ओके, सर्व्स एज एन एस्टीमेट ऑफ ब्रेन ग्रोथ. इसमें हम मेजरमेंट करते हैं बेबीज की ब्रेन की ग्रोथ को, कि बेबीज का जो ब्रेन है उसकी ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, कोई एबनॉर्मलिटी वगैरह तो नहीं है. तो इसलिए हम उसकी नॉर्मल रेंज में मेजरमेंट करते हैं, जिसे हम इन्फेंट हेयर सर्कम्फ्रेंस या फिर उसको हम ऑक्सीपिटो फ्रंटल सर्कम्फ्रेंस कहते हैं. ठीक है, यानी कि एस्टिमेट किया जाए ब्रेन की ग्रोथ को, मेजरमेंट किया जाए, हमने हेयर सर्कम्फ्रेंस कहते हैं. ओके, नॉर्मली की बात, अगर हम नॉर्मल लेवल की बात करें तो नॉर्मली हेयर सर्कम्फ्रेंस जो होता है वो 35 सेंटीमीटर का होता है. एट दी बर्थ के वक्त जब बेबी बर्थ करता है तो उस टाइम उसका जो सर्कम्फ्रेंस होता है वो 35 सेंटीमीटर होता है. ये नॉर्मल होता है. एंड लार्जर देन चेस्ट सर्कम्फ्रेंस एट बर्थ. और जो है ये चेस्ट की सर्कम्फ्रेंस से लार्जर होता है. ठीक है, एट दी बर्थ के टाइम बेबी का जो हेयर सर्कम्फ्रेंस होता है वो लार्जर होता है देन द चेस्ट सर्कम्फ्रेंस. ओके, बट चेस्ट सर्कम्फ्रेंस जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है एट दी साइज टू बिकम इक्वल. तकरीबन ये इक्वल हो जाता है हेयर सर्कम्फ्रेंस के एट दी 1 ईयर ऑफ एज. 1 साल की एज में बेबी का जो हेयर सर्कम्फ्रेंस होता है वो चेस्ट सर्कम्फ्रेंस के तकरीबन इक्वल हो जाता है. एंड लार्जर देयर आफ्टर. और उसके बाद जो होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी जो चेस्ट सर्कम्फ्रेंस होता है फिर वो बढ़ जाता है. इट इंक्रीजेज रैपिडली. ये ज़्यादा जल्दी जो है वो बढ़ता है ड्यूरिंग इन्फेंसी की एज में. ये ज़्यादा रैपिडली जो है वो इंक्रीज होता है. इफ ब्रेन साइज डज नॉट इंक्रीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर. अगर ब्रेन की साइज इंक्रीज नहीं हो रही है नॉर्मली, देन हेड्स साइज रिमेन स्मॉल. तो जो हेड की साइज जो होगी वो भी रिमेन स्मॉल रह जाती है. आपने नोट किया कुछ लोग होते हैं जो वो काफ़ी बड़े एजेड भी हो जाते हैं फिर भी उनका जो स्कल की साइज होती है वो बहुत ही छोटी होती है. तो उसमें क्या होता है कि उसकी जो है ब्रेन की वो ग्रोथ नहीं हो पाती. तो बेसिकली हम ये ब्रेन की ग्रोथ नॉर्मल या एबनॉर्मल के बेस पर हम इसकी मेजरमेंट करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम ऑक्सीपिटो फ्रंटल सर्कम्फ्रेंस कहते हैं या फिर हेयर सर्कम्फ्रेंस कह लेते हैं. ठीक है, तो ये बेसिकली मेजरमेंट की जाती है. तो इसमें जब हम बेबी की बात करते हैं तो हम इसमें ये देखते हैं कि बेबी एट द बर्थ इसमें कोई हाइड्रोसिफेलस वगैरह तो नहीं है, जिसमें क्या होता है कि जो फ्लूइड होता है इसमें जो है वो CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की जो तादाद होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है हाइड्रोसिफेलस. तो उस लेवल पर भी हम चेक करते हैं कि कोई एबनॉर्मलिटी वगैरह तो नहीं आ जाती बेबीज़ में एट द बर्थ टाइम. स्पेशली जो CSF यानी हाइड्रोसेफेलस का चेक किया जाता है कि उसमें जो CSF का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मीन्स कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की जो मिकदार है वो नॉर्मल है या नहीं.
तो इस तरह की एबनॉर्मलिटीज़ वगैरह को चेक करने के लिए और ग्रोथ बेबीज़ की हेड की ग्रोथ जो होती है, ब्रेन की ग्रोथ नॉर्मली चेक करने के लिए हम हेड सरकमफ्रेंस जो है वो करते हैं। अभी हम बात करते हैं कि जो है वो टेबल की हम बात करेंगे नॉर्मली किस एज में कितनी जो है वो हेड सरकमफ्रेंस नॉर्मली हो सकती है। तो सबसे पहले हम एट द बर्थ की अगर हम बात करें, यहाँ पर एज लिखी हुई है, एज के हिसाब से हम देखेंगे कि कितना हम जो हेड की सरकमफ्रेंस में चेंजेस आती है। ओके, तो बर्थ की अगर हम बात करें तो एट द बर्थ टाइम जो होता है वो 35 सेंटीमीटर हेड की सरकमफ्रेंस होती है, ये नॉर्मल होता है। ठीक है, 3 मंथ्स की अगर हम बात करें तो जब बेबी 3 मंथ का होता है तो 41 सेंटीमीटर की हेड सरकमफ्रेंस होती है। 6 मंथ के बेबीज में जो है 44 सेंटीमीटर की सरकमफ्रेंस होती है और 9 मंथ की बेबीज में 46 सेंटीमीटर की होती है और 1 ईयर का जो बेबी होता है उसमें 47 सरकमफ्रेंस होती है 47 सेंटीमीटर में, और 2 ईयर्स का जो बेबी होता है उसमें 49 सेंटीमीटर होता है, और 3 ईयर्स की बात करें तो 3 ईयर्स में 50 सेंटीमीटर और 4 ईयर्स में जो है वो 51 सेंटीमीटर तक जो है हेड की सरकमफ्रेंस होती है। ये सारी जो है वो नॉर्मल सरकमफ्रेंस होती हैं, जो मैंने आपको अभी बताया नॉर्मल सरकमफ्रेंस होती हैं। और यहाँ पर नोट दिया हुआ है विच इज इम्पोर्टेंट पॉइंट, देन 0.5 सेंटीमीटर जो होता है वो इंक्रीजेस पर ईयर, ठीक है, अंटिल 12 ईयर तक जो होता है पर ईयर में 0.5 सेंटीमीटर इंक्रीज होता है हमारा हेड सरकमफ्रेंस। ओके, और तकरीबन जाकर ये 54 टू 58 सेंटीमीटर तक नॉर्मली जो एडल्ट्स होते हैं उनमें नॉर्मली हो जाता है। तो ये मैंने आपको नॉर्मल बताया कि नॉर्मल कितनी रेंजेस होती हैं हेड सरकमफ्रेंस की। ये पूरी टेबल है, आप इसको अच्छी तरह से समझ लें, याद कर लें। ये नॉर्मल रेंजेस होती हैं डिफरेंट एज ग्रुप्स में। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।